हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। कोनिक सेक्शन के शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोनिक सेक्शन के जो कोनिक सेक्शन में चार चार पांच जो कर्व आते हैं, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में हम पढ़ना है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता क्या है? जो इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना? इस तरह का कोई एक हमको अगर इक्वेशन दिया है तो हमको पहचानना है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, कि सर्कल का होगा, कि पैराबोला का होगा, कि इलिप्स का होगा, या हाइपरबोला। सपोज दैट मुझे मान मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 10 प्लस 7 इक्वल टू 0। एक तरह से मैं एक इक्वेशन लिखा हूं। ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ना। अब हमको इसको बताना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या सर्कल का है, या पैराबोला का है, इलिप्स का है, या हाइपरबोला का है ना। तो आप ये इस इक्वेशन के बारे में पढ़े, तो हमको चेक करने के लिए क्या करना है, हमको ये चीज चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये किसका है। तो पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इक्वल टू फार्मूला होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमको याद नहीं हो पा रहा है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म होता है जिसमें लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये डायगोनल इसको लिखते हैं ए बी सी, ये डायगोनल हो गया। फिर इधर क्या होता है? एफ जी एच। फिर यहां शुरू करेंगे एफ जी एच। इसी टर्म को, जो चीज इसका आप लोग अगर डिटरमिनेंट का इसका वैल्यू निकालेंगे तो इतना ही आएगा ना। तो अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए डिटरमिनेंट में, और इसको रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग डेल्टा निकाल सकते हैं। ठीक है? अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि एक कर्व कैसा कर्व है ना इसमें से। ठीक है? तो पहले इसमें देखिए क्या है, जब डेल्टा हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा का दो कंडीशन होगा। एक तो कि डेल्टा इक्वल टू 0 आ सकता है, और एक ऐसा होगा कि डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना? तो केस 1 को हम लोग करने जा रहे हैं कि डेल्टा इक्वल टू जब 0 आ जाएगा, ये यहां पे जब डेल्टा हम लोग फाइंड करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू जब 0 आ जाएगा, यहां से जब डेल्टा निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो कर्व होगा वो क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना? जब डेल्टा हो जाएगा 0 तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन दिया है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। ठीक है? इसके बाद देखिए, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी कई तरह के लाइन होते हैं। जैसे पहला इक्वेशन इसमें निकालेंगे हम लोग, इसके बाद निकालेंगे क्या? एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 जब आ जाएगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा। किसका इक्वेशन होगा? ये पैरेलल लाइंस का इक्वेशन हो जाएगा। पैरेलल लाइन समझते हैं आप? ऐसे लाइन जो होती है पैरेलल लाइंस, इस तरह का इक्वेशन हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग जानते हैं कि इसमें पैरेलल लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जब निकालेंगे बराबर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पैरेलल लाइंस। उसके बाद एक और होता है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा?
इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन समझते हैं, जो लाइन ऐसे रहती है इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। एक और थर्ड में देखते हैं क्या होता है। अगर a प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाए, a प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाए, तब ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, तब ये परपेंडिकुलर लाइंस बनेगी। ठीक है ना? परपेंडिकुलर लाइन समझते हैं आप लोग, इस तरह का परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो इक्वेशन होगा। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पूछे किस तरह का लाइन का, तो हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो आएगा तो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। एंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आएगा तो परपेंडिकुलर लाइन। तो ये तो हमारा अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो ये तो क्लियर हो गया है कि स्ट्रेट लाइन का कंडीशन पूछेगा तो क्या हमको निकालना पड़ेगा? डेल्टा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जो बचा है चार कर्व, जो वो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे आएगा ना। तो ये डेल्टा इक्वल टू जीरो पे कर लिए हम लोग। अब चलते हैं कि अगर डेल्टा की वैल्यू, यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तब देखिए इसमें क्या होगा। इफ a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू जीरो, तब ये हो जाएगा सर्कल। तब क्या बनेगा? ये सर्कल बनेगा। अगर यहां पे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम लोग अब देखेंगे कि ए और बी मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर ये दोनों बराबर है और h इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पे h का टर्म नहीं रहना चाहिए, ये वाला टर्म नहीं रहेगा, तब इसको बोलेंगे क्या? ये सर्कल का इक्वेशन होगा। किसका इक्वेशन होगा? सर्कल का इक्वेशन होगा। अब सेकेंड में देखते हैं, सर्कल का भी हम लोग देख लिए। ये सर्कल के मान से सर्कल किस केस में होगा? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा? सर्कल होगा। अब देखिए, अब निकालेंगे हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या होगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे तो ये जीरो के बराबर आ सकता है, या एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो के बराबर आ सकता है, या इसको पहले लेस देन जीरो कर लीजिए, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। ये तीन चीज हो सकता है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, या लेस देन जीरो आ सकती है, या ग्रेटर देन जीरो आ सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से अब देखिए, जब एच स्क्वायर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो आएगा, अगर इतना आ रहा है तब ये कर्व जो होगा क्या होगा? पैराबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैराबोला हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो आ गया, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी तो कैसा कर्व होगा? पैराबोला हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा, तब ये इलिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इलिप्स हो जाएगा। एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। इस तरह से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कर्व किस तरह का कर्व है। स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, या पैराबोला है, या इलिप्स है, या हाइपरबोला है ना। तो इतनी कंडीशन हमको कोनिक सेक्शन में कर्व पहचानने के लिए याद रखना है। डेल्टा की वैल्यू जीरो आएगी तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में कौन सी लाइन होगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन सी लाइन होगी? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो हमको ये तीन कंडीशन याद रखना है, ए बराबर बी और एच इक्वल टू जीरो तो सर्कल, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो तो पैराबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो तो इलिप्स, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हाइपरबोला। ठीक है ना? इसलिए एक मैं एग्जाम्पल करके आप लोग को क्लियर इसके बारे में समझा देता हूं। तो मैं आप जिसको राइट डाउन करना है आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए। अब मैं तो इसलिए करने जा रहा हूं, एक एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे हम लोग कर्व को पहचानेंगे ना। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं।
चलो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। इस तरह का एक हमको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन दिया है, 9x² माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमको ये बताना है कि ये किस कर्व का इक्वेशन हो सकता है। ये जो इक्वेशन है पैरा स्ट्रेट लाइन का है, कि सर्कल का है, कि पैराबोला का है, कि इलिप्स का है, कि हाइपरबोला का है। तो पहले हमको क्या करेंगे, इसकी कंपेयर हम इससे करेंगे। इसका जो जनरल इक्वेशन है उससे क्या करेंगे, कंपेयर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 9, x² कोफिशिएंट तो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 9, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगी 9, a क्या आ गया 9। b क्या आ जाएगा, b हमारा इससे इसका कंपेयर करें तो आ जाएगा 1। और देखिए यहां से xy का कोफिशिएंट, यहाँ पे xy कोफिशिएंट है 2h और यहाँ पे xy कोफिशिएंट है -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू -6, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, h आ गया -3। अब हम लोग यहां से देखिए x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 2g है और यहाँ पे क्या है -14, तो यहां से क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू -14, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, ठीक है। और g के बाद अब इसको कंपेयर करेंगे 2f, इससे कंपेयर होगा तो 2f इक्वल टू क्या आ जाएगा 2f इक्वल टू -2, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और c ये कांस्टेंट है c और यहां पे कांस्टेंट क्या है 12, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम लोग जितना हमको इसमें ABC FGH और AF ये सब जितना था हम लोग कंपेयर करके सबको निकाल लिए ना। अब हमको चेक करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालेंगे अब, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के लिए डिटरमिनेंट फार्मूला लिख ले या सीधा इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, दोनों एक ही चीज होगा ना। तो चलिए मैं डिटरमिनेंट वाला करता हूं। तो क्या पढ़े थे उसमें हम लोग ABCFGH इस तरह लिखा रहेगा, इसमें वैल्यू रख के चेक करते हैं ना। जब वैल्यू रखेंगे इसमें हम लोग देखिए वैल्यू मैं रख रहा हूं, a की जगह क्या रखूंगा 9, h की जगह क्या रखूंगा -3 और g की जगह क्या रखूंगा -7, h की जगह फिर क्या रखूंगा -3, b की जगह क्या रखूंगा 1 और f की जगह क्या रखेंगे हम लोग -1। इस तरह वैल्यू रखेंगे। फिर यहाँ g की जगह क्या रखेंगे -7, तो यहाँ -7 रख दिया, f की जगह -1 और c की जगह क्या है 12, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू निकालना जानते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं यहां वैल्यू निकाल देता हूं। अगर कैसे आप 9 लेंगे तो यहां से ये और ये इसको छिपाएंगे तो 12 1 12 और ये -1, ये क्या आ जाएगा 12 -1। फिर इनको लेंगे -b होता है तो इसको प्लस हो जाएगा +3, इसको और इसको हटाएंगे तो ये बनेगा -36 और -7, -36 -7, ठीक है। अब -7 को लेंगे तो इसको और इसको बंद करेंगे तो ये 3 और +7 ये इतना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 -1 11 11 9 जा 99 और ये जब +3 इनको जोड़ेंगे तो -42 नहीं -43, ये कितना आ जाएगा -43 और ये 7 3 10 10 में 7 का मल्टीप्लाई -70, तो इनको अगर मैं ऐड कर लूं तो 99 और ये हो जाएगा
129 माइनस 70। अब देखिए 99 ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा -199। इसको साथ में आ जाएगा -100। क्या आ जाएगा ये? इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 0। डेल्टा क्या आया? डेल्टा क्या आ गया मेरा? नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हम अब इसमें देखेंगे इस चारों में क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो पहले चेक करते हैं कि सर्कल के लिए, सर्कल में क्या होना चाहिए? a इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ a और b का कोफिशिएंट बराबर है। a का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है? 1। जो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? ये सर्कल नहीं होगा। अब सर्कल नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे? एच स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करते हैं। एच की जगह क्या रखे हैं? -3। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह रखेंगे 9 और बी की जगह रखेंगे -1। बी की जगह क्या है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 9 क्या आ गया? 0। मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो ये कंडीशन किसकी होती है? पैराबोला की। क्या होती है ये? पैराबोला। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इक्वेशन दिया है ये किसका इक्वेशन है? एक पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है? देखिए इसमें एक पैराबोला के लिए एक और इसमें ट्रिक है, उसको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? अगर हम इतने को देखिए, देखिए इक्वेशन दिया है, इतने को चेक करिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो समझिए कि पैराबोला का इक्वेशन होगा। किसका होगा ये? पैराबोला। देखिए ये 3x + 1 का होल स्क्वायर है, 3x - 1 का है, 3x - y। ये 3x - y का क्या है? होल स्क्वायर है। तो अगर इतना टर्म अगर किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो हम इतने से बता सकते हैं कि किसका इक्वेशन हो सकता है? पैराबोला का। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हम लोग बोल देगा कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कोई इसमें लेमडा दे देगा, बोला कि लेमडा की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम लोग इसी कंडीशन से क्या करते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कोई लेमडा, कोई माने यहाँ पे कोई एक्स की जगह कोई लेमडा दे दिया या वैल्यू कोई लेमडा दे दिया, अब बोल देगा कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो हम लोग इस तरह के इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लेमडा की। तो इस पे हम लोग आज हम लोग कर्व कैसे पहचानते हैं उसको देखें। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग और ट्रिक सीखेंगे कोनिक सेक्शन के और जो पार्ट होते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। तो आज की वीडियो में रहते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।